जय रविदास, जय गंगा मैया की। भक्तों, आप सबों को मेरा सादर प्रणाम है। भक्तों, आज मैं संत रविदास की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो श्री रविदास रामायण भाषा टीका सहित किताब से लिया गया है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें, और जो भक्त सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। काशी नरेश का पश्चाताप। एक बार संत रविदास चरणामृत बांट रहे थे। उस चरणामृत को काशी नरेश ने तो ले लिया, लेकिन चमार जाति का जान उस चरणामृत को अपने कंधे पर रखी साल में पोंछ लिया। जब काशी नरेश घर पहुँचे तो चरणामृत पोंछे गए साल में दाग पड़ गए। उस दाग को छुड़ाने के लिए काशी नरेश ने धोबी को दे दिया और कहा कि इसे जल्दी साफ करके यह साल हमें दे दो। धोबी साल को लेकर धोबी घाट पर दाग लगा छुड़ाने लगे। तब तक धोबी की लड़की धोबी घाट पर अपने पिता को भोजन देने के लिए आ गई। लड़की ने कहा कि पिताजी, भोजन जल्दी कर लीजिए। तो धोबी ने कहा, बेटी, इस राजा साहब की साल में दाग लग गई है, जो छूटने का नाम नहीं ले रही है। लड़की ने कहा, पिताजी आप भोजन कीजिए, मैं छुड़ा रही हूँ। धोबी भोजन करने लगा और लड़की दाग को छुड़ाने में लग गई। दाग न छूटने से लड़की ने अपने दांत से उस कपड़े को निचोड़ने लगी, जिससे साल पर लगी दाग छूट गई। उस कपड़े को सुखाकर लड़की राजा साहब को देने के लिए राजमहल में गई और दरबान से कहा, राजा साहब कहाँ हैं? यह साल उन्हें देनी है। दरबान ने कहा, राजा साहब पूजा कर रहे हैं। तो धोबी ने कहा कि राजा साहब पूजा नहीं कर रहे हैं, घोड़े खरीद रहे हैं। दरबान बड़ा क्रोधित हुआ और राजा साहब से कहा कि यह धोबिन कह रही है कि राजा साहब पूजा नहीं कर रहे हैं, घोड़े खरीद रहे हैं। यह बात सुन राजा साहब अचंभित हो गए और उन्होंने धोबिन से कहा, तुम हमारे मन की बात कैसे जान गई? मैं तो पूजा घर में जरूर था, पर घोड़े खरीदने के बारे में ही सोच रहा था। धोबी ने कहा, जब से आपकी दाग वाली साल का रस हमारी मुंह में गया है, तभी से हमको ज्ञान हो गया है। राजा साहब पछताने लगे और फिर से रविदास के पास चरणामृत लेने गए, तो उन्होंने कहा कि वह चरणामृत तो धोबिन के मुंह में चला गया है, अब नहीं है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और कहानी लेकर आते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।